अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन में ना कुछ खोया है, ना कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। वह जो इच्छाएं त्याग देता है और मैं और तेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। व्यक्ति जो चाहे कर सकता है या बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु की तरह कार्य करता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। पहचानिए अपने आप को कि संसार में आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है, तो वह आप स्वयं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना करें। रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही मित्र या शत्रु बनाता है। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, ईश्वर देता है। बोलना और प्रतिक्रिया आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आप पर आई मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। कोई फायदा नहीं उन तारीफों और सम्मान का जो किसी के जीते जी उसे ना मिल सकी हो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जो सबक जिंदगी की ठोकर से मिलेगा, वो किताब के पन्नों में सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन खुश और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुंह से शब्द भी सही नहीं निकलते। सकारात्मक सोच की ताकत उम्मीदों को हमेशा जगाए रखती है।
सकारात्मक मन पर मुश्किल हालातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान कहते हैं, पर असल में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और दूसरों के साथ अच्छा करे। उस इंसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना ना चाहता हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस मत करना। जहाँ जरूरत हो सिर्फ वही बोलना, बोलने से ज्यादा सुनना। बिना मांगे कभी राय मत देना। बुरे दोस्त का साथ तुरंत छोड़ दो। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि दोस्त बुराई के रास्ते ओर है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो। दोस्ती का सही अर्थ यह है कि उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करो। लोगों से रिश्ते बनाते वक्त इतना ना झुको कि उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए। सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, उनके लिए उनका मन किसी शत्रु के समान काम करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो लगातार चिंता करे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता।